वंदे मातरम। मित्रों, जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। समस्याओं का निर्माण हम खुद ही करते हैं। यदि कोई समस्या है तो भी हमें उसे समस्या नहीं मानना है। उसे घोषित कर दो कि वह समस्या है ही नहीं। जब हम चीज़ों को स्पष्टता से समझते हैं, उसे कुछ समय देते हैं, प्रतिक्रिया देने में समय देते हैं, हम एकदम किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से बचते हैं, तो कुछ समय बाद वह प्रश्न या तो स्वयं ही समाप्त हो जाता है या उसके बेहतरीन उत्तर मिलने लगते हैं। इसलिए विद्वान लोग किसी भी समस्या का एकदम समाधान नहीं ढूंढते हैं। उस समस्या को स्वयं कार्य करने देते हैं। हमारा मस्तिष्क इस प्रकार से बना हुआ है, जब उसे कोई समस्या दी जाती है तो वह उसका गहन विश्लेषण करने लगता है, लेकिन वह तभी करता है जब उसे फ्री छोड़ा जाए, उसे यह माना जाए कि वह समस्या हमारी है ही नहीं। जब हम समस्या को अपनी मानते ही नहीं, तब हम उस समस्या से दूर हो जाते हैं और एक बेहतर परिणाम हमको मिलने लगता है। उस समस्या से दूर होते ही हमें उस समस्या के चारों तरफ देखने का अवसर मिलता है। हम उसके 7-8 प्रकार से विश्लेषण कर लेते हैं और उसका जो वास्तविक परिणाम है, जो सत्य परिणाम है, उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यही विश्लेषण है जिसका उपयोग भारतीय विद्वान प्राचीन काल में करते थे। किसी भी गणितीय सूत्र का जब आविष्कार करते थे तो उसको 7-8 विभिन्न प्रकार से उसका निष्कर्ष निकालते थे, उसकी सत्यता की जांच करते थे। उसे वह सीधा पढ़ते थे, उसे उल्टा पढ़ते थे, उसे बीच में से पढ़ते थे, उसको कुछ दिनों बाद वापस देखते थे। इस प्रकार किसी भी सिद्धांत का, किसी भी सूत्र का, नए नियम की खोज पूरी तरह से की जाती थी। वैसे ही हमारे सामने समस्याएं हैं। कोई भी समस्या समस्या होती नहीं है, हम उसे समस्या बना देते हैं। भारतीय लोग जो कुछ नहीं करते हैं ऐसा पश्चिमी लोग मानते हैं, वह गहन विश्लेषण करते हैं। गांव में बैठे कुछ लोग जो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, जो चौधरियाँ घिस रहे हैं, वह कुछ घिस नहीं रहे, वह अवलोकन कर रहे हैं। वह पूरे समाज का, गांव की जानकारी रखते हैं, कौन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, यह उनका विश्लेषण है। वे मुक्त पुरुष हैं। हमें उनकी तुलना संतों से नहीं करनी चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। हम एकदम कार्य में लग जाते हैं। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। बहुत सी बार समस्या होती नहीं, लेकिन हम समस्या बना देते हैं। इसलिए पहली बात तो यह समस्या हमारी है या नहीं, इस पर विचार करना आवश्यक है। बहुत सी बार हम दूसरों की समस्याएं भी ओढ़ लेते हैं, उड़ते तीर ले लेते हैं। इसलिए हम स्वयं भी परेशान होते हैं और सामने वाले को भी परेशान करते हैं। इसलिए संत लोगों के आश्रम में इतनी भीड़ है, क्योंकि वह किसी भी समस्या को समस्या समझते ही नहीं है। उनके पास जाने पर समस्याएं हल हो जाती है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि वह समस्या को अलग ही नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि समस्याएं नज़रिए से उत्पन्न होती है और नज़रिए पे ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम नहीं थे तब भी ये पृथ्वी का कार्य, इस ब्रह्मांड का कार्य चल रहा था और हमारे जाने के बाद भी सुचारू रूप से चलता रहेगा। कितने ही लोग आए गए, लेकिन ये ब्रह्मांड, ये ग्रह नक्षत्र यूं ही चल रहे हैं, इनकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान विष्णु योग निद्रा में अपने लोक में, क्षीर सागर में विराजमान है। उनके लिए कोई समस्या नहीं, उनके लिए हर कार्य लीला है। वैसे ही हर समस्या एक लीला है। उसको समझने के लिए एक दृष्टिकोण चाहिए, एक सकारात्मक दृष्टिकोण। हम समस्या को किस रूप में देखते हैं, यदि हम उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि समस्या का समाधान उसी समस्या में छुपा रहता है। चरक ऋषि कहते हैं कि कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है तो उसी जगह, उसी स्थान पर उसकी औषधि भी परमात्मा पहले ही भेज देता है। समस्या से पहले ही समाधान पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, इस ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है। बिना समाधान की समस्या उत्पन्न होती नहीं। अगर किसी समस्या का समाधान नहीं मौजूद है तो इसका तात्पर्य यह है कि वह समस्या है ही नहीं, हमारी कल्पनाओं में है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए समस्या से पहले उसका समाधान परमात्मा दे देता है, या नीति दे देती है, प्रकृति दे देती है। इसलिए आइंस्टीन को जब भी कोई समस्या दी जाती थी और उसे 1 घंटे में हल करना होता था, तो वे 55 मिनट उसके बारे में विचार करने में लगते थे कि इसको कैसे बेहतरीन तरीके से हल किया जाए। वास्तव में ये समस्या है भी या नहीं, बहुत सी बार समस्या होती ही नहीं है। एक प्रतियोगिता में 3 प्रतियोगी अंत में चयनित होते हैं और उन तीनों में से एक का चयन महामंत्री जो रिटायर होने वाले उसको करना रहता है, और उनको
को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और ताला लगा दिया जाता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ एक ताला लगा है जिसके द्वारा ही बाहर जाया जा सकता है। जो पहले बाहर जाएगा वह विजेता घोषित होगा, लेकिन उसमें भी ताला लगा है और उसमें कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। दो विद्वान तो अपने साथ पुराण शास्त्र सभी लाए थे, गणित की किताबें, और रात दिन उसे हल करने में लग जाते हैं और सुबह थक कर सो जाते हैं। लेकिन तीसरा जो कुछ नहीं करता है वह उठकर जाता है और खोल कर राज दरबार में विजेता घोषित कर दिया जाता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुमने कैसे इस ताले को खोला, तो उसने कहा कि मैंने इसको मामूली हिलाकर देखा और ये खुद ही खुल गया। वास्तव में समस्या थी ही नहीं। बहुत सी बार ऐसा ही होता है, समस्या होती नहीं, हम उसे खटखटा के देखते नहीं, इसलिए वह समस्या बनी रहती है। उस समस्या को छुओ, चारों तरफ से देखो, वास्तव में है या नहीं। ताला लगा हुआ नहीं था, सिर्फ अटका हुआ था, उसको छूने मात्र से वह खुल गया। वैसे ही समस्याएं छूने मात्र से हल हो सकती है, हम उसे छूना ही नहीं चाहते, इसलिए समस्या बनी हुई है। बहुत सी बार हम ध्यान में प्रवेश करते हैं, लेकिन ध्यान में प्रवेश करना इतना आसान नहीं, क्योंकि समस्याओं को देखने के लिए ध्यान आवश्यक है। हम किसी कार्य को करते हैं और दूसरी समस्या का हल हो जाता है, इसलिए किसी समस्या को हल करना हो और वह हमें कठिन लग रही है तो किसी और कार्य में हमें लग जाना चाहिए। उससे ध्यान की स्थिति उत्पन्न होती है और हम उस समस्या को भी हल कर पाते हैं जो हमें बहुत कठिन लगती है। लेकिन ध्यान करना इतना आसान नहीं है। हम ध्यान में प्रवेश करते हैं और वही कार्य हम ध्यान से नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। उसी धैर्य से समस्याओं का समाधान होता है। इसलिए प्रत्येक समस्या का हल ध्यान है। यदि हम चीज़ों को ध्यान से देखना सीख जाए तो हर समस्या का हल किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुछ कमेंट्स करें कि आज का वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और आगे आप क्या देखना चाहते हैं।